आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम स्वर्ग सुमन के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बाइबल के एक ऐसे घटना का जहां पर एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो ये आशा करते हैं कि उन्हें अनंत जीवन मिले, लेकिन वो बड़े निराश होकर जाते हैं। आइए हम देखेंगे इस घटना में ऐसा क्या हुआ कि ये धनी व्यक्ति निराश होकर चला गया। बाइबल की ये जो घटना है वो नया नियम के लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय और 18 से 23 में मिलती है। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन पाना चाहते हैं, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, ईश्वर के करीब आना चाहते हैं, लेकिन जो कीमत इसके लिए चुकानी है उसको हम चुकाने के लिए तैयार नहीं होते। हमें से बहुतों का जीवन ऐसा होता है कि हम दो नाव पर पैर रखकर सवारी कर रहे हैं। हम आत्मिक रूप से भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और इस संसार को भी हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक दोहरा जीवन हम जीते हैं और जब हम इस तरह का दोहरा जीवन जीते हैं तो हम दोनों ही तरफ से हाथ धो बैठते हैं। ना ही हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर मिल पाते हैं और ना ही हम पूर्ण रूप से इस संसार को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही घटना इस व्यक्ति के साथ हुई। जब इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता है, एक मसीहा है, अनंत जीवन को देने वाले हैं, अनंत जीवन का मार्ग बताने वाले हैं, तब ये प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और उनसे ये कामना करते हैं कि उनको भी अनंत जीवन मिले। और वो कहते हैं कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द ही भांप लेते हैं उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति की मनसा को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले तो उसको ये कहते हैं कि तू आज्ञाओं को माना कर। तू आज्ञाओं के बारे में जानता है कि पवित्र शास्त्र में, बाइबल में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, तू उनको माना कर और उनको मानने से तुझे अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि इस व्यक्ति के जीवन में दोहरापन है, जो उसके उत्तर से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो सभी आज्ञाओं को मानता हूं, अपने लड़कपन से ही मैं इन आज्ञाओं को मानता रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भांप लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो धार्मिकता है वो झूठी धार्मिकता है। ये धर्मी भी बना रहना चाहता है और सांसारिक भी बना रहना चाहता है। इसलिए अब प्रभु यीशु मसीह उसको ये कहते हैं कि तुझ में एक बात की कमी है, तुझ में एक बात की घटी है। जा अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और आकर मेरे पीछे हो लिए। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये व्यक्ति बहुत धनी है और इसलिए उन्होंने उनसे ये कहा, यदि वो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और यदि वो यीशु मसीह के पीछे हो ले तो वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकेंगे। और ये सुन करके ही वो धनी व्यक्ति उदास होकर के चला जाता है, क्योंकि वो अपने रुपया, पैसा, धन दौलत को इतना चाहता था कि वो अनंत जीवन के लिए इसको छोड़ नहीं सकता था और ना ही वो अपने धन दौलत को गरीबों को या कंगालों को दे सकता था। आज इस घटना से एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें मिलती है। हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में अनंत जीवन पाना चाहते हैं या इस संसार के ही जीवन को हम अपना सब कुछ समझते हैं। बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़े समय के लिए है। इस पृथ्वी पर हम परदेशी और यात्री हैं। एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर अनंत जीवन में जाना है। वो लोग जो अच्छी तैयारी करते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और वो लोग जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है वो अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। ये जो जीवन है हमारे अनंत जीवन के लिए एक तैयारी है और यदि इस जीवन में हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, विशेषकर कंगालों की, गरीबों की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो हम अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इसलिए यदि हमारे पास सब कुछ है, अगर हम अपने आत्मिक जीवन में बहुत गुणी हैं, लेकिन फिर भी यदि हम लोगों की सहायता नहीं करते, लोगों की मदद नहीं करते और पूर्ण रूप से यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं आते हैं,
तो हम अनंत जीवन को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यक्ति का जीवन दोहरा था। ये आत्मिक आशीषों को भी पाना चाहता था और अपने सांसारिक आनंद को भी ये नहीं खोना चाहता था, और इसलिए ये उदास होकर के चला गया। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके लिए एक अवसर है कि हम इस व्यक्ति की तरह ना बने। प्रभु हमारी मनसा को जान लेते हैं कि हम किस तरह के मनुष्य हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है। इसलिए परमेश्वर के सामने कभी भी हमें अपने आत्मिक जीवन का ढिंढोरा नहीं पीटना है या अपनी आत्मिकता की तारीफ नहीं करना है, जैसा इस व्यक्ति ने किया कि मैं तो आज्ञाओं को मानता हूँ, बल्कि हमें प्रभु के सामने नम्र और दीन बने रहना है। हमें ये विश्वास करना है कि हमारी धार्मिकता परमेश्वर के द्वारा है, ना कि हमारी स्वयं की धार्मिकता। और एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि इस जिंदगी पर जहाँ तक हो सके हमें कंगालों और गरीबों की मदद करना है। जो हमारे आसपास जो जरूरतमंद लोग रहते हैं उनकी मदद करना है। प्रभु की सेवा करते हुए सच्चे मन से हमें एक दूसरे की सहायता करना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तब हम अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। ये व्यक्ति उदास होकर के चला गया क्योंकि ये अनंत जीवन की कीमत नहीं चुका सकता था। लेकिन आज मेरे और आपके लिए अवसर है, हम इसकी तरह ना बने। हम अनंत जीवन को पाने के लिए अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर दें। जो हमारे पास है उसको सेवा में लगा दें, और फिर आप देखेंगे कि आपके मन में एक अद्भुत शांति उत्पन्न होगी, एक अद्भुत शांति जो आपको इस बात का आश्वासन देगी कि आपके पास अनंत जीवन है, आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, आपके पास उद्धार करता है, आपके पास जीवन दाता है। संसार निरर्थक है, संसार से हमें कुछ लाभ नहीं। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर हमें जाना है। वो सब रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, समृद्धि, ये सब कुछ हमें इसी दुनिया में छोड़कर जाना है। अगर हम किसी को देना नहीं चाहते हैं, किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, तब भी एक दिन हमें इसे छोड़ना पड़ेगा, एक दिन हमें इसे छोड़कर जाना पड़ेगा। इस संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा आए जिन्होंने अपने लिए बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ इकट्ठा किया, लेकिन अंत में उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। यही इस जीवन की कड़वी सच्चाई है कि जो हम बटोर रहे हैं, जो हम जमा कर रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं, वास्तव में एक दिन ये सब चीज़ को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो क्यों ना इन सब चीज़ों के द्वारा हम ऐसी भलाई करें कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएं तो दूसरी दुनिया में हमारे लिए स्थान हो सके। तो आइए मेरे प्रियो, हम सब सेवा करने के लिए, कंगालों की मदद करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आइए हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपके सच्चे मार्गदर्शन के लिए, जो आप हमारे जीवन के लिए करते हैं कि हम आपकी सेवा कंगालों की सेवा करने के द्वारा कर सके। और आज जबकि हम सब लोगों ने इस वचन को सुना है, तो प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि हम सब हमारे पास जो कुछ है उससे दीन दुखियों की हम सेवा कर सकें। इसी वचन के द्वारा आपके सभी विश्वासियों को, हमारे सभी दर्शकों को बहुत आयत की आशीष मिले। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, शांति और आशीष हम सब के साथ अब और हमेशा एक सी बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह।